हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरती और आप देख रहे हैं प्राइवेट चैनल मैथ आरती हूँ। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आज आपको पूरी तरीके से क्लियर करा दूंगी। नंबर सिस्टम कॉन्सेप्ट कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर्स यानी किस किस टाइप के नंबर्स होते हैं, उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। आज ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करा दूंगी। बस आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिए। नंबर सिस्टम में सबसे टॉप पर होता है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे टॉप पर होता है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसे हम हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति, यानी कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है वो नंबर सिस्टम में बताया गया है। तो नंबर सिस्टम में सारे नंबर आएंगे, ऑल नंबर्स, यानी कि हर तरह के नंबर इसमें इंक्लूड होते हैं, चाहे वो रूट वाला हो, चाहे बिना रूट वाला हो, चाहे वो पार वाला नंबर हो, चाहे जो भिन्न हो, दशमलव हो, माइनस का हो, प्लस का हो, जीरो, सारे नंबर सिस्टम में होते हैं। फिर नंबर सिस्टम को सबसे पहले दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 2 3 काउंटेबल नहीं होते हैं, जो ABCD में लिखे जाते हैं। जैसे कि आपको x की वैल्यू निकालनी होती है, p की, q की, r की, t की, z की, ये सारे नंबर्स जो होते हैं ये इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो ये इमेजिनरी नंबर। सेकंड आपके होते हैं रियल नंबर। रियल नंबर में सारी काउंटिंग, सारे रूट वाले, सारे काउंटिंग, सारे फ्रैक्शन, यानी कि इन नंबर्स को छोड़कर जो सारे हमें नंबर बचे हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, 0 भी इसी में आएगा, 1 भी इसमें, माइनस का 1 भी इसी में, रूट का 1 भी इसी में, 1/2 भी इसी में, यानी कि सारे नंबर्स रियल नंबर में आ जाएंगे, सिर्फ ABCD वाले को छोड़कर, क्योंकि वो हमें इमेजिनरी नंबर में दिए गए हैं। फिर रियल नंबर्स के दो पार्ट्स होते हैं। रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है। पहला है रैशनल, दूसरा है इररेशनल। रैशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्याएं और इररेशनल मतलब अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जो अपने आप में पूरी हैं, जैसे कि मान लीजिए √4 है, √4 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कि 2 भी पूरा नंबर है, √4 भी पूरा नंबर है। सिंपल नंबर होंगे वो इसमें आ जाएंगे, पर जो सिंपल नहीं होंगे, जो पॉइंट में आएंगे, जो बढ़ते ही जाएंगे, जो कम नहीं होते, यानी कि जिसका एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होता है, जैसे कि √2 है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो इसको सॉल्व करेंगे मान लीजिए आता है 1.4868 ऐसे आता जाएगा, क्योंकि हमारी अपरिमेय संख्याएं होती है। √2 भी अपरिमेय है, √3 भी अपरिमेय है, क्योंकि जो इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है वो अनंत है, इसका अंत नहीं है कोई, इसलिए अपरिमेय। परिमेय वो आएंगे जो अपने आप में पूरा नंबर्स है, यानी कि जिसका अंत संभव है, यानी जिसे हम पूरा लिख सकते हैं। तो ये रैशनल नंबर हो गए। अब रैशनल नंबर में दो पार्ट होते हैं। पहला होता है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, और दूसरा होता है इंटीजर यानी कि पूर्णांक। भिन्न तो आपको पता है 2/3, 3/4, 4/5, ये सारे भिन्न हो गए। इंटीजर नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने आप में पूरे हैं, यानी कि भिन्न में नहीं लिखे गए हैं, यानी कि इंटीजर में आ जाएगा 1 2 3 4 5, माइनस का 1, माइनस का 2, ये सारे इसी में आ जाएंगे। अब इंटीजर नंबर को 3 भागों में बांटा गया है। अब इंटीजर नंबर में 0 भी था आपका, प्लस भी था, माइनस भी था। अब इसको और ज्यादा डीप में बांटा गया है। जब हम इसे डीप में करेंगे तो इसके 3 पार्ट कौन कौन से निकलेंगे। पहला होगा पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा 0। तो पॉजिटिव यानी पॉजिटिव वाले सारे इंटीजर, यानी कि इसमें 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेगेटिव वाले में माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस वाले सारे नंबर इसमें, प्लस वाले सारे इसमें, प्लस वाले सारे आ जाएंगे, इसमें माइनस वाले सारे आ जाएंगे, चाहे जितने आप ले लीजिए। और 0 की एक अपनी ही अलग कैटेगरी है। पॉजिटिव मतलब धनात्मक, यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा आपका धनात्मक पूर्णांक, और ये हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक में सारे पूर्णांक आते हैं जो प्लस वाले हैं। अब धनात्मक पूर्णांक को दो भागों में बांटा गया है फिर से। पहला हो जाएगा आपका होल नंबर, दूसरा नेचुरल नंबर। नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्याएं और होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स में उन ग्रुप्स का नंबर आता है जो 0 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक चलते हैं, यानी कि इसमें 0 इंक्लूड है। और नेचुरल नंबर में क्या होता है, वो 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक चलता है, यानी कि इसमें क्या अंतर है, इसमें सिर्फ 0 का अंतर है। 0 इसमें रहेगा, इसमें नहीं रहेगा। पॉजिटिव 1 इसमें 0 रहेगा, इसमें नहीं रहेगा। ग्रुप्स की बात की गई है 1 2 3 4 5, बट इंक्लूडेड 0 इज अ पूर्ण
इज अ होल नंबर और बिना जीरो के नेचुरल नंबर हो जाएंगे। अब नेचुरल नंबर्स को, इन नंबर्स को बांटा गया है 4 भागों में। तो इसका भाग में यहाँ सॉल्व कर देती हूँ आपको। यहाँ आप इसका चार्ट में यहाँ बना रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। आप ध्यान से देखते जाएंगे तो आपको समझ में आते रहेगा। अगर आपने स्किप कर दिया तो आपको बीच में से समझ में नहीं आएगा। लास्ट है, इसमें नेचुरल नंबर को केवल 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है ऑड, दूसरा इवन, तीसरा प्राइम और चौथा कंपोजिट। ऑड का मतलब आपको पता है, जो 2 से भाग हो जाए वो ऑड होता है। ऑड का मतलब हो जाएगा सम, इवन मतलब विषम और प्राइम यानी कि भाज्य और ये अभाज्य। ये हिंदी में भी मैं लिख रही हूँ ताकि आपके हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी समझ में आ जाए। सम संख्याएं वो संख्याएं होती है जो 2 से भाग हो जाए। ऑड नंबर्स आर दोज नंबर व्हिच आर इजीली डिवाइडेबल बाय द 2। और सेम इसमें हो जाएगा, जो 2 से डिवाइडेबल नहीं है वो विषम। 2 से कौन कौन से डिवाइड हो सकता है? 2 खुद हो सकता है, 4, 6, 8, 10, 12, 14। 2 से डिवाइड नहीं हो सकते वो विषम संख्या है, यानी कि 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये है। अब भाज्य संख्या का क्या होता है? भाज्य संख्या का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जो 2 पहाड़े में आती हो, यानी कि किसी के पहाड़े में और आती हो, अपने पहाड़े के अलावा किसी और के पहाड़े में आती हो। मतलब इसका सिंपल भाषा में मतलब होता है कि वो संख्या जो 2 बार किसी से और भाग हो जाए। जैसे कि एग्जांपल के लिए, जैसे कि एग्जांपल है 6। 6 किस से भाग हो जाता है? 2 से भाग हो जाता है, 3 से भाग हो जाता है, और खुद अपनी टेबल में तो वो आता ही है 6। तो 1, 2, 3 इसके 3 गुणनखंड हैं, यानी कि 3 बार ये डिवाइडेबल है, यानी कि ये भाज्य संख्या है। जो 2 से अधिक बार भाग हो जाए वो भाज्य है, जो 2 से अधिक बार ना हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए इसमें हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11। इसमें हम 9 नहीं लेंगे क्योंकि 9 3 के पहाड़े में आता है, खुद 9 के पहाड़े में आता है, यानी कि इसके 2 भाग बन गए, यानी कि ये भाज्य हो जाएगा। तो 9 भाज्य में आता है और 2, 3, 5, 7, 11 आता है आपका अभाज्य में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं और उन्हें किस बेसिस पे बांटा गया है, और एग्जांपल के थ्रू से आपको पूरा कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और साथ ही साथ हमारी सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की और आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।